डॉक्टर साहब एक और इशू है, 98% लोग हैं। प्रोग्राम आगे चलाते हैं सर। डॉक्टर साहब एक और इशू जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस की स्टैंडिंग है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। इमरान खान को बैन अवी सतह के ऊपर जितनी इमदाद मिली उसके अंदर उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने रोल अदा किया। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ जाके मुलाकातें पहले करते थे गल्फ़ कंट्रीज से, और फिर जाके वो ये इमरान या इनके फाइनेंस मिनिस्टर जाते थे तो वो पैकेज अनाउंस होता था। अभी भी वो सूरत हाल 100% वैसे ही है। ये जो पैकेज अनाउंस हुआ है सऊदीज़ का, ये आर्मी चीफ ने नेगोशिएट किया। जो यूएई का अनाउंस हुआ उन्होंने नेगोशिएट किया। चाइना के रोल ओवर के लिए उन्होंने बात की। तो ये हमारे पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल गवर्नमेंट की जो स्टैंडिंग या क्रेडिबिलिटी थी वो इस काबिल नहीं है कि उसके ऊपर दुनिया मान के उनको कहे कि जाओ पाकिस्तान मुश्किल में रिलीफ ले लो। GHQ को नेगोशिएट करना पड़ता है। मलिक साहब, ये बदकिस्मती है और ये एक लम्हा फ़िक्री है इस हवाले से कि जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इंटरनेशनली अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। और पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपनी इंटरनेशनली जो कम्युनिटी थी या जो ओवरऑल उनके डिफरेंट पार्टनर्स या स्टेक होल्डर्स थे, उनको ये यकीन दिलाने में नाकाम रहे कि हम नेशनल काज के लिए आपके पास आए हैं। लोग ये जो भी जाता रहा हुक्मरान, उसको ये मैसेज जो है बिहाइंड द सीन ये जाता रहा उस कंसर्न इंटरनेशनल लीडर को कि ये नेशनल काज नहीं, पब्लिक काज नहीं, ना ये नेशनल इंटरेस्ट के लिए आए हैं, ये अपनी ज़ात और अपने इंटरेस्ट के लिए आए हैं। क्योंकि इससे पहले जो मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स होती रही, जो मिस अप्रोप्रिएशन होती रही, जो जिस तरह से भी उन पैसों का गलत इस्तेमाल होता रहा, प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म नहीं था, कोई ऐसा उसके साथ जुड़ा कोई रिफॉर्म्स एजेंडा। क्योंकि जो पैसे देते हैं या डोनेशन देते हैं या सपोर्ट देते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस पैसे को वैल्यू एडिशन में लगाएं, आप उस पैसे को जो है वो उन रिफॉर्म्स की तरफ लेके जाएं कि जिससे आप तो अपने पाँव पे खड़ा हो। आप अगर उससे लग्जरी गाड़ियाँ ख़रीद लेते हैं या आप उससे अपने कैबिनेट मेंबरान या अदर ब्यूरोक्रेट्स के लिए कोई और फैसिलिटेशन पैकेज बना लेते हैं, तो वो ये समझते हैं कि ये लाइबिलिटीज़ हैं, ये एसेट में कन्वर्ट नहीं होंगे वो पैसे। तो दैट्स द रीज़न जो हमारा डॉक्टर फिरदौस, ये जो PDM की हुकूमत थी, ये आपको लाइबिलिटी नहीं लगती कि 172 उनके पास वोट हैं और 100 बंदा उनका वजीर है? ये तो सबसे बड़ी लाइबिलिटी आपको नहीं लगी कि 16-17 माह के अंदर 100 वजीरों के साथ ये हुकूमत चली, 100 वजीरों के साथ? ये एक हैरान कुन डिज़ास्टर था जो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी मैं नहीं समझती कि किसी पॉलिटिकल लैंडस्केप में इस तरह का ये डिज़ास्टर बपा होगा। क्योंकि पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है उसके अंदर बड़े बड़े ऐसे कारनामे सरजद होते रहे कि पब्लिक ने उनको डिसलाइक किया और इंटरनेशनली भी उस पर क्रिटिसिज्म हुआ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का ये जो सबको सीने से लगा के ऑब्लाइज करके कैबिनेट में बिठाने वाला अमल था, ये सब के लिए जो है वो हैरान कुन है और दुनिया इस पे हंस रही है। एक तरफ हम अच्छा, मुझे एक बात बता दें, ब्रेक करीब आ गई डॉक्टर साहब, एक बात आप बता दें, ओन चौधरी और वो नुमान लंगड़ियाल उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया? नहीं, देखिए मलिक साहब, ये प्रिंसिपली हमारा डिसीजन हो चुका हुआ है। और चूँकि तरीन साहब पाकिस्तान से बाहर थे, आते ही फिर उनके घर में जो एक अनफोर्सिन एक इंसिडेंस हुआ, तो वो डिसीजन उन्होंने सबमिशन का उन्होंने लेना है। आज मैं देख रही थी मुख्तलिफ चैनल्स पे चल रहा था कि उन्होंने कैबिनेट से रिज़ाइन करके वो रेजिग्नेशन सबमिट की है। वो रेजिग्नेशन तरीन साहब के पास हैं और वो ये वजह इस्तीफे की क्या है? एक्यूरेट टाइमिंग। आप तो वैसे ही 4 हफ्ते हैं, आप इस्तीफे की वजह क्या है? नहीं, उसकी वजह देखिए, जब ये मेंबर्स थे कैबिनेट के तो उस वक्त इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो बनी नहीं थी, और जब उसके ओहदेदार हैं तो अब ये फैसला पार्टी का था कि भाई दे शुड रिज़ाइन एंड तरीन साहब इसका टाइमिंग सेट करके तो दे शुड टॉक टू द कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या प्राइम मिनिस्टर, और वो एक ऑनरेबल एग्जिट जो है हम वहाँ से उस हुकूमत से ले लें।